जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज की ये वीडियो जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर है। इससे पहले जो है आई थिंक के 2 वीडियो जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आप तक पहुंच चुकी हैं। ये मेरी तीसरी काविश है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और आपका जो इम्तिहानी सिलसिला है उसमें आपके लिए ये बड़ी मुफीद साबित जो है वो होगी। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर मुख्तलिफ MCQs का सिलसिला। MCQs इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वीडियो के अंदर जो है आई थिंक मोर देन 20 MCQs शामिल किए गए हैं, जिन पर साथ साथ डिस्कशन भी होती जाएगी और उस MCQs के ऊपर बात भी होगी। The first one is which considered as a threat to the concept of absolute sovereignty to the state, globalization, nationalism। दोबारा देखिए, which is considered as a threat to the concept of absolute sovereignty to the state। सवाल ये है कि रियासत जो कि सावरन होती है और अब्सोल्यूट सावरन होती है, वो अपनी मर्जी की, अपनी मंशा की खुद मालिक होती है, तो उसकी जो सावरन पोजीशन है उसको सबसे बड़ी थ्रेट जो है इस वक्त किस चीज़ से है? ग्लोबलाइजेशन से या नेशनलिज्म से? द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो अमल है वो जिस कदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, रियासत की जो सावरन पोजीशन है वो उसके साथ साथ कमज़ोर हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसने रियासत की जो सावरन पोजीशन है उसको मुतासर किया है, उसको कमज़ोर किया है। और जैसे जैसे दुनिया में अंदर ग्लोबलाइजेशन की खसूसियत जो है वो गालिब आती जा रही है, रियासत एज ए सॉवरन स्टेट वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। द नेक्स्ट देखते हैं, एन एडवोकेसी ऑफ positive government action to promote the welfare of individuals, support for civil rights, and tolerance for political and social change is called liberalism, socialism, idealism। दोबारा देखिए, an advocacy of positive government action to improve the welfare of individual, support for civil rights, and tolerance for political and social change is called। सवाल ये है या ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट के जो ऐसे अमल हैं उनको जो चीज़ सपोर्ट करती है, मसलन वेलफेयर, इंडिविजुअल जो है अफराद की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करना, सपोर्ट्स द सिविल राइट्स, शहरियों के जो सिविल राइट्स हैं उनको फ़रोग देना, प्रमोट करना और लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा करना, पॉलिटिकल टॉलरेंस पैदा करना, सोशल चेंज के लिए काम करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करती हैं? लिबरलिज्म। या ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, आइडियलिज्म। द करेक्ट ऑप्शन इज लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म है बेसिकली liberalism advocate the position of government for the action to improve the welfare of individuals. Liberalism supports for civil rights. Liberalism supports the tolerance, and liberalism also support for political and social change। तो ये सारी खसूसियात जो हैं वो लिबरलिज्म की हैं। द नेक्स्ट MCQ है, belligerent is a nation or person engaging in a peace, terrorism, war। Belligerent is a nation or person engaging in a peace, terror, war। ये है वार। जंगजू जो है वो मुतहारब जंगजू या ना रवैया अख्तियार करना, जंग के लिए, तसादम के लिए जो है वो उकसाना या जंग के लिए तैयार रहना, ये है बिलिजिरेंसी या बिलिजिरेंट। तो इसका ताल्लुक जो है वो जंग के साथ होता है। द इंडिविजुअलिस्ट रिगार्डेड
द स्टेट एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ए नेसेसरी ईवल। जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो स्टेट के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, कि रियासत जो है वो एब्सोल्यूट होती है, या रियासत ए नेसेसरी ईवल है। तो जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो रियासत को एक नेसेसरी ईवल का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि रियासत जो है जितनी ताकतवर होगी, जितने कवानीन बनाएगी, फ़र्द की आज़ादी और फ़र्द के जो हुकूक हैं वो इतने महदूद होते जाएंगे। और वो समझते हैं कि रियासत जो है, रियासत एक ऐसा अदारा है जिसको मजबूरन कबूल किया जाता है, यानी इसको बखुशी कबूल नहीं किया जाता। इट इज़ ए नेसेसरी ईवल, ये एक लाजमी बुराई है, यानी ये कुछ अच्छा अदारा नहीं है लेकिन इसको मजबूरन जो है इंसान को कबूल करना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअलिस्ट जो हैं उनका ख्याल है। जबकि जो आइडियलिस्ट हैं इसके मुकाबले में वो रियासत को जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो मानते हैं। The next MCQ is idealism strongly supports totalitarianism, individualism। आइडियलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है टोटलिटेरियनिज्म, यानी आइडियलिज्म जो है वो रियासत को एक ताकतवर, बाख्तियार और एब्सोल्यूट अथॉरिटी के तौर पे देखना चाहता है। जबकि जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, जो इंडिविजुअलिज्म है वो फ़र्द को ज़्यादा हुकूक देना चाहते हैं, उसकी आज़ादी का ज़्यादा हामी है, और रियासत के को कम अज़ कम जो है वो अथॉरिटी देना चाहते हैं, और रियासत को वो अच्छा भी ख्याल नहीं करते। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टोटलिटेरियनिज्म। आइडियलिज्म स्ट्रांगली सपोर्ट्स टोटलिटेरियनिज्म। The next MCQ is the legislature of Russia is called Duma, Congress, Shura. The correct option is Duma. Congress is the name of American legislature and Shura is the name of Afghanistan legislature. Shura अफगानिस्तान की जो legislature है उसका नाम है, कांग्रेस अमेरिकन legislature का नाम है, और डोमा जो है that is the name of Russian legislature. The Treaty of Westphalia was signed in 1618, 1648, 1690. The correct option is 1648. तो जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है डेट वाज साइंड आफ्टर द 30 years war। तो यूरोप के अंदर जो है 1618 से लेकर 1648 तक एक जंग लड़ी गई, और वो जंग जो है वो 30 years war कहलाती है क्योंकि वो 30 साल तक जारी रही। उस जंग के खात्मे के बाद जो है एक ट्रीटी हुआ यूरोपियन स्टेट्स के दरमियान। डेट ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया which was signed in 1648. The next MCQ is the Treaty of Versailles was signed in 1960, 1919, 1924. The correct option is 1919। यानी ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, जो पहली जंग अजीम है, उसके खात्मे के बाद जो है इत्तेहादी ताकतों और जो महवरी ताकतें थीं, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स जो थीं, उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। और इसमें इत्तेहादी ताकतों ने जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई थीं, और इसी ट्रीटी की वजह से जो है वो जंग का ख़ात्मा हुआ और बाकायदा तौर पे जंग ख़त्म हुई, और फिर लीग ऑफ नेशन की तरफ जो है दुनिया जो थी उसने पेशकदमी की। Who was the Japanese Prime Minister at the time of World War II? तो जब दूसरी जंग अज़ीम लड़ी गई उसमें जापान का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जापान जो है उसने अमेरिका की बंदरगाह के ऊपर जो खुदकुश हवाई हमले किए थे, और उसके बाद जंग बड़ी तेज़ हो गई थी, और उसके रद्द-ए-अमल में जो है अमेरिका ने फिर जापान के ऊपर एटम बम बरसाए, नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। तो इस हवाले से उस वक़्त जो जापान के जो वज़ीर आज़म थे, द क्वेश्चन इज़ हु वाज द जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार II? हाइड की का जाओ
शिकांग तजौ। द करेक्ट ऑप्शन इज हैडकी तजौ। तो पहला ऑप्शन जो है हैडकी तजौ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी जंग अजीम के दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट थे और बरतानिया जो है उसके जो वज़ीर आज़म थे वो विंस्टन चर्चिल थे। जबकि दूसरी जंग अजीम में जापान का भी बहुत बड़ा किरदार है और उसमें हैडकी तजौ जो थे वो जापान के वज़ीर आज़म थे। द नेक्स्ट MCQ is who was the president of USA for just one day। बहुत दिलचस्प है कि कौन शख्स है जो अमेरिका का सिर्फ एक दिन के लिए प्रेसिडेंट रहा। Who was the president of USA for just one day? David Rice Atchison, Truman। The correct option is David Rice Atchison, who was the president of USA for just one day। डेविड राइस एचिसन। तो ये सिर्फ 24 घंटों के लिए जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो ये बहुत दिलचस्प है कि अमेरिका जैसी जो बड़ी रियासत है, ताकतवर रियासत है, और उसमें सिर्फ एक दिन का प्रेसिडेंट जो है ये तो ख्वाब लगता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1947 को जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो क्वेश्चन ये है कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे। देयर आर टू ऑप्शंस, ट्रूमैन, रूज़वेल्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रूमैन। बेसिकली जो रूज़वेल्ट थे वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन 1945 में जो है रूज़वेल्ट का इंतकाल हो गया और अमेरिकन आइन के मुताबिक जब सदर फौत हो जाता है या रिज़ाइन दे देता है या उसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट हो जाती है और उसका मुआवजा हो जाता है और वो बरतरफ हो जाता है, या फिर किसी भी वजह से अमेरिकन जो प्रेसिडेंसी है, जो अमेरिकन सदर का ओहदा है वो खाली हो जाता है, तो फिर नए सदर के इंतखाब नहीं करवाया जाता, बल्कि जो नैब सदर होता है वो ओहदा सदारत पर फायज हो जाता है। तो ट्रूमैन जो थे ये अमेरिका के नैब सदर थे। रूज़वेल्ट के दौर में ये वाइस प्रेसिडेंट थे और जब रूज़वेल्ट का इंतकाल हुआ तो ये रूज़वेल्ट की जगह पे अमेरिका के सदर बन गए। तो जब पाकिस्तान कायम हुआ तो ये ट्रूमैन जो थे पाकिस्तान के सदर थे। डिडेंटे मीन्स ये टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डिडेंटे मीन्स ए मिलिट्री अलाइंस, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, एजेंसी ऑफ UNO। डिटेंटे मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। डिटेंटे मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम के बाद जब USSR और USA के दरमियान कोल्ड वार का दौर शुरू हुआ और इंतहाई ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई थी और दुनिया जंग के दहाने पर, एक तीसरी आलमगीर जंग के दहाने पर खड़ी हो गई थी। तो उस दौर के अंदर जो है वो जो टेंशन थी कोल्ड वार की वजह से रियासतों के दरमियान, अमेरिका और रूस के दरमियान, या फिर अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक के दरमियान, या इसको नेटो और वारसा पैक्ट के दरमियान कहा जा सकता है। तो जो टेंशन थी उसको रिलीज़ करने के लिए जो इकदाम किए गए उस वक्त जो है ये टर्म जो थी वो सामने आई। डिटेंटे मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। द नेक्स्ट MCQ इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ इज एट न्यूयॉर्क, हेग, लंदन। द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ इज एट ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। UNO जो है उसके 6 बुनियादी इदारे हैं, जिसमें से छठा बुनियादी इदारा जो है वो ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो UNO है उसके जितने भी अदारे हैं उनके हेडक्वार्टर्स अमेरिका न्यूयॉर्क में वाक़ हैं, लेकिन जो ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये UNO का वह बुनियादी इदारा है
जिसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क की बजाय हेग में कैंप किया गया है। हेग जो है वो नीदरलैंड का शहर है, यानी हॉलैंड का शहर है, और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेड क्वार्टर जो है वो कैंप किया गया है। नेक्स्ट MCQ इज ASEAN इज ए मिलिट्री अलायंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ए एजेंसी ऑफ UNO। द करेक्ट ऑप्शन इज regional organization. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. तो ये क्या है? That is a regional organization. ये एक इलाकाई बैनुल-अक़वामी तंजीम है। Who presented the 14 points of peace? Who presented the 14 points of peace? चर्चिल, वुडरो विल्सन, क़ायद-ए-आज़म। तो हमारे यहाँ जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके जो 14 नुकात हैं, जो 14 पॉइंट्स हैं, वो बहुत मशहूर हैं। लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं वो दरअसल हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यानी क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात का तल्लुक़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे इन 1929। लेकिन यहाँ जो जिन 14 पॉइंट्स का जिक्र किया जा रहा है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने पेश किए थे, और वुडरो विल्सन ने पहले 14 नुकात पेश किए थे, और इन्हीं 14 नुकात की बुनियाद के ऊपर जो है लीग ऑफ नेशन जो है वो कायम हुई थी। तो पहली जंग अज़ीम के दौरान जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो वुडरो विल्सन थे, तो ही प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स ऑफ पीस, और दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए, क़याम अमन के लिए जो है वो वुडरो विल्सन ने 14 नुकात पेश किए। द नेक्स्ट MCQ इज वारसा पैक्ट was signed in 1949, 1955, 1960. The correct option is 1955. Actually 1949 में in 1949 नेटो जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी, और फिर नेटो के रद्द अमल में अमेरिका जो है उसने रशिया जो है USSR जो है उसने अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर वारसा पैक्ट की बुनियाद रखी थी। द नेक्स्ट MCQ इज NPT केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1970, 1980, 1990. द करेक्ट ऑप्शन इज 1970. NPT मीन्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये बेसिकली एक ट्रीटी है जिसका मकसद जो था एटमी जो असला है उसके अदम फैलाव के लिए, यानी उसकी फैलाव को रोकथाम के लिए जो है ये 1970 में 1970 जो है ये ट्रीटी जो था वो किया गया, और इसका मकसद जो है एटमी असले के फैलाव को रोकना था, ताकि दुनिया के अंदर जो है ये ख़तरनाक दौड़ शुरू ना हो कि दुनिया की रियासतें जो है वो एटमी असले की दौड़ में शामिल हो जाएं। तो इसके लिए एक बाकायदा तौर पे 1970 में एक ट्रीटी किया गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लीग ऑफ नेशन was established after the Treaty of Cito Versailles, Baghdad. The correct option is Versailles. लीग ऑफ नेशन जो है यानी पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया था, और लीग ऑफ नेशन जो है एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो इत्तेहादी रियासतों और जर्मनी के दरमियान जो है जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था उसकी बुनियाद के ऊपर फिर लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंडेड द वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है इसने पहली जंग अजीम के ख़ात्मे का ऐलान किया, बल्कि पहली जंग अजीम
का ख़ात्मा जो था उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो था वो तय पाया गया। और फिर जो लीग ऑफ नेशन है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका मकसद जो था वो दूसरी आलमगीर जंग को रोकना था, उसकी बुनियाद जो थी वो रखी गई। तो यहाँ पे द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंडेड द वार, द करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो पहली जंग अजीम जो है उसका खात्मा जो था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बुनियाद पर किया गया। जी, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आपने चंद MCQs जो थे वो देखे और सुने भी, और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पहले से जानते होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं तो वो कन्फर्म हो जाती हैं या उनकी रिवीजन हो जाती है, और जो चीज़ें आपके लिए नई होती हैं उससे आपके इल्म में जो है वो यकीनन जो है वो इजाफा होता है। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के दरमियान इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई तजवीज़ हो तो फिर हमारे साथ उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आपकी तजवीज़ के मुताबिक आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाया जा सके। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।